अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फातिमा बुखारी है। आज के इस वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए एक डिटेल ट्यूटोरियल ऑफ ए न्यू ब्रांड। ये वैसे हांगकॉन्ग बेस्ड, एटलीस्ट लिखा तो उसी बैग पे यही है। दिस इज़ APK और इनकी जो ऑफिशियल पेज है, इनका जो ऑफिशियल पेज है इन पाकिस्तान, उन्होंने मुझे इनके प्रोडक्ट्स भेजे हैं, फुल फेस रेंज। वो मोस्टली जो प्रोडक्ट्स उन्होंने मुझे भेजे हैं, आई विल शो यू गाइस दोस टुडे। और आज हम उनका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। आई विल शो यू गाइस हाउ इट वर्क्स ऑन माई फेस, वेदर आई लाइक इट और नॉट। इस सब में हम डायरेक्टली कूदेंगे, dive in को कूदेंगे कहते हैं, I think so. Anyway, let's begin. Okay, correction. This brand is actually formulated in Hong Kong, like it is made in China. हर चीज़ चाइना की है। देख लो, मुझे ना देखो, इसको देखो। सबसे पहले जी we have the APK Galaxy Makeup Kit। ठीक है, इसके अंदर 10 color blushes हैं and then 48 color eyeshadows that are like this। साइड पे कर देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को नज़र आ जाए। Okay, so it looks like this, ठीक है। ऊपर ब्लशेस हैं और नीचे आई शेडोज हैं। We've got shimmers and mattes और ऊपर जो है आपके ब्लशेस हैं। इसके बाद they sent me एक highlighter palette that looks like this और ये इसके shades हैं, ठीक है। Let's do some swatches. I think थोड़ा सा मैं अंदाज़ा हो जाएगा। Oh, that's nice. इसके अलावा दे सैट मी ये इनका APK का पाउडर, ठीक है। इट्स कॉल्ड द प्राइमर पाउडर। अंदर इसके ये इनका ये क्या कहते हैं इसको, कॉटन पैड और पैड, ठीक है। एंड इट कम्स इन विद दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस लिड। माय गॉड, मुझे क्या हुआ, मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे मुंह से। एंड इट लुक्स लाइक दिस ऑन द इनसाइड। विल स्वॉच दिस फॉर यू एज वेल, लाइक दैट। पाउडर है ये। इसके बाद इन्होंने मुझे भेजी है इनकी फाउंडेशन। दिस इज़ दी फुल कवरेज फाउंडेशन और इसका शेड जो है इट इज़ नेचुरल बेज। वी ऑल्सो हैव ए प्राइमर और प्राइमर को देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। इट लुक्स समथिंग सिमिलर टू मिस रोज़ का प्राइमर। इसके ऊपर पम्प बना हुआ है। वी गोइंग टू यूज़ दैट टू टेक आउट द प्रोडक्ट, ठीक है। और ये इस तरह का है, बट ये वाकई उससे बेहतर है कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। एक सेटिंग स्प्रे, हमारे पास जेल आई लाइनर है, ठीक है। एंड हैज़ एन applicator like that, ठीक है। Then we have a lash revival mascara जिसकी पैकेजिंग एक्चुअली काफ़ी प्यारी है, looks like this. Last but not the least हमारे पास इनका कंसीलर है which I actually like. इसकी पैकेजिंग देखो, it is so cute, it's so cute. And what I want to show you guys is this. ये देखो, it has the wand. It has like a wand जो कि tart shape tape जैसी है। See this? काफ़ी फिट है। अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। ब्राउज मैंने ऑलरेडी फिल कर ली थी क्योंकि ब्राउ प्रोडक्ट इसमें नहीं था। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसीलर, गोइंग टू प्राइम द लिड्स विद इट। शेड इन्होंने मुझे जो भेजा है इट इज़ 02 Ivory। I think I need a little more. कंसीलर अच्छा है, no honestly it's matte और you know it's kind of like buildable. कंसीलर काफ़ी अच्छा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इट्स मैट, इट्स स्टिकी और बड़े आराम से आई फील लाइक यू कुड यूज़ दिस एज एन आई बेस। अब इसके साथ हम आई शैडो टेस्ट करते हैं, देन वी विल सी कि ये कितने पानी में है। यहाँ पे मैंने आई शैडो के शेड्स मार्क कर दिए हैं आप लोगों के लिए। आई एम स्टार्टिंग विद द डार्क पर्पल शेड। फिर उसके बाद मैंने पिंक से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया फ्लफी ब्रश की मदद से। नाउ वी स्टार्टिंग विद द येलो शेड। ये मैं पैक कर रही हूँ अपने लिड के ऊपर एज अ फर्स्ट शेड ऑन टू माई लिड। इसको मैंने मर्ज किया विद अ ग्रीन शेड। फिर उसके बाद मैंने एक डार्कर ग्रीन शेड लिया और एक पर्पल शेड भी यूज़ किया दूसरी आई का ट्रांजिशन। अब हम ट्राई करेंगे इनका लाइनर दैट आई शोड यू गाइस अर्लियर। इसकी लिड जब आप खोलते हैं तो अंदर से ये कुछ इस तरह का निकलता है। सो इट्स लाइक अ क्लासिक जेल लाइनर। यू जस्ट डिप द एप्लीकेटर इनटू दिस लाइक दैट। ओके, इट्स नाइस एक्चुअली। बहुत ज़्यादा बड़ा विंग तो मैंने बनाना नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं काम करूँगी। मस्कारा लगा। ये है जी इसकी वॉन्ड। अब ये वॉन्ड क्या गई, ये क्या है ये मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इसको पुटना पड़ेगा। मस्कारा में सो मुझे लगा है, नो ऑनेस्टली वो उस तरह इफेक्ट नहीं आया जो मैं चाह रही थी, बट गुजारा है।
अब बारी है फेस की। वही स्टार्ट विद दी कंसीलर। आई थिंक ये शायद थोड़ा सा ब्राइट ज़्यादा है फॉर माई फेस, बट हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। मैट है विच वी हैव ऑलरेडी सीन, सो let's blend this. Foundation की बारी है। We're using this foundation in shade 3. Okay. The coverage is full. Shade भी ठीक है। I think concealer बेचारा shade थोड़ा सा चिट्टा आ गया, but this one seems nice. Ooh. And on camera it looks too bright. I guess yellow ज़्यादा है, मेरी skin tone yellow नहीं है। अब इसको सेट करेंगे इसके पाउडर के साथ। हम इस ग्रैब ब्रश, वैसे तो इसके साथ भी कर सकते हैं। Surprisingly, the powder, instead of making it lighter and brighter, it's turning it darker, which is very strange. इस सेट होकर थोड़ा सा डार्क फील हो रहा है, जबकि ये शेड लाइट है और ये शेड नंबर 1 है। It's not even a darker shade. पता नहीं ऑन कैमरा आपको पिकअप हो रहा है कि नहीं, but from what I see in the mirror, मतलब बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है, बट इट इज़ टर्निंग इट डार्कर एज अपोज्ड टू गोइंग ब्राइटर। मुझे ऐसा लग रहा है दुल्हना वाली बेस बन रही है ये। ओह, इट लुक्स सो चिट्टा ऑन कैमरा, बट इट्स नॉट एक्चुअली। आई एम सेटिंग दिस, आई फील कि ये हिलजुल कर जाएगी। आई हैव द मोस्ट फुल कवरेज फिनिश राइट नाउ। ब्लश के लिए मैं ये 2 शेड्स को मिक्स करूंगी, बल्कि आई जस्ट यूज द लाइटर शेड। डार्कर की तो जरूरत ही नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाइलाइटर आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड। लिपस्टिक मैं ऑफ कैमरा करती हूँ बिकॉज दे डिडंट सेंड मी एनी लिपस्टिक्स, और फिर मैं वापस आती हूँ द फिनिश लुक। Alright you guys, this is the final look. अब हम आते हैं final thoughts के ऊपर। सबसे पहले मान लेते हैं on the palette. I think the palette is actually pretty decent. जहाँ तक आई shadows की बात आती है, इनका pigment अच्छा है, it's strong. I like the shimmers. However, be a little careful जब आप shimmers place करते हैं onto your lids. I do feel they do slip a bit. I don't know why, but they slip a bit for some reason. They can move the कंसीलर अंडरनीथ। अब ये हो सकता है कि शायद कंसीलर में प्रॉब्लम है या जो भी है, बट आई फील के जो शिमर है इसका इट डज़ नॉट स्टिक प्रॉपरली, मतलब उसको चिपकता नहीं है सही से। तो या ये एक थोड़ा सा मुझे लगा था। मैट्स बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक बात करेंगे हम लोग इसके जो ब्लशेस हैं, ब्लशेस आई फील आर टू स्ट्रॉन्ग। आज मैंने सबसे इनका लाइटेस्ट शेड यूज़ किया, बाकी शेड्स तो आई डोंट थिंक आई वुड बी यूजिंग देम, दे आर टू डार्क फॉर मी और बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो जो सबसे लाइटेस्ट शेड है प्रॉब्ली अगर आपने यूज़ करना है सिर्फ वही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बाकी शेड से आप बहुत ज़्यादा चाइना डॉल टाइप वाली फील आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी फाउंडेशन के ऊपर। फाउंडेशन जो है इनकी सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा फुल कवरेज है, सो थोड़ा हाथ हौला रख के इसको इस्तेमाल किया। दिस इज गोइंग टू बी फुल कवरेज। जो इस पर लिखा हुआ है फुल कवरेज वो वाकई इट्स करेक्ट। दूसरी बात इस पर लिखा हुआ इट्स फाउंडेशन प्लस कंसीलर। आप एक दफ़ा ये इसकी फाउंडेशन यूज़ कर लोगे तो वाकई इट डज़ टेक अवे अ लॉट ऑफ द डार्कनेस ब्लेमिशेस। वो आपको इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की लेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है कलर करेक्शन की भी ज़रूरत ना पड़े। सो इट्स प्रीटी फुल कवरेज। और इसी फाउंडेशन को अगर आपने थोड़ा शेयर करना है आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए बनस्बत के ब्रश के, क्योंकि ब्रश आपको ज़्यादा कवरेज देगा बनस्बत के स्पंज। एंड फॉर दोज ऑफ यू हु एक्चुअली वांट टू नो, ये फाउंडेशन ड्यूई है, ये फाउंडेशन मैट नहीं है। सो दिस विल वर्क प्रेफरेबली नॉर्मल ड्राई
कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए परफेक्ट होगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड कीप ऑन वॉचिंग, आपकी ऑयली स्किन है देन यू हैव टू यूज़ इट विद द पाउडर दैट कम्स विद इट, तो ये आपकी पूरी मैट हो जाएगी। अब कीप दिस इन माइंड, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है आप ये वाला पाउडर इस फाउंडेशन के साथ मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये पाउडर काफ़ी ज़्यादा इसको मैट कर देगा टू द एक्सटेंट कि जिस तरह आपकी ब्राइडल बेसिस की जो फिनिश होती है उस तरह का ये मैट कर देगा, कवरेज और बढ़ जाएगी। सो अगर आपकी टेक्सचर्ड स्किन है चांसेस आर कि आपकी स्किन का टेक्सचर ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो दिस पाउडर इज़ ओनली रिकमेंडेड अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और टेक्सचर कोई नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके कंसीलर की जानिब। कंसीलर इनका मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, आई लाइक द वॉन्ड, इट्स वेरी वेरी गुड। हाउएवर आई फील इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि इसकी फाउंडेशन की है। दैट बीइंग सेड आप इसको रीअप्लाई करके ब्लेंड भी कर सकते हैं एंड दैट्स ऑलराइट। आई विश शेड 2 की जगह मैंने डार्कर शेड मंगाया था, बट दैट्स एक्चुअली स्ट्रेंज क्योंकि जो फाउंडेशन का शेड है दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2, तो यूजुअली मैं 2 शेड्स लाइटर यूज़ करती हूँ, बट मैंने भी 1 शेड लाइट यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आई गेस दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब आप अफोर्डेबल किस्म के ब्रांड्स यूज़ करते हो, तो शेड्स का थोड़ा सा इशू हो जाता है। आई थिंक आई वुड स्टिक टू अ शेड नंबर 3 एंड सेम इज़ द केस विद द पाउडर। ये शेड नंबर 1 था और 1 का शेड डार्क था, विच इज़ समथिंग दैट मुझे समझ नहीं आई कि हु इज़ द पर्सन हु प्लान्ड द शेड्स, तो शेड्स का मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा है। प्राइमर इनका ठीक है, इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक इट्स ऑलराइट, कोई मैसिव चीज़ नहीं है। आई फील लाइक आई स्टिल हैव सम काइंड ऑफ टेक्सचर ऑन माई नोज़ एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पाउडर जिसने कॉज किया है। वैसे मेरी स्किन के ऊपर ऐसा टेक्सचर नहीं आता होता, बट या आई थिंक दिस इज़ ऑलराइट, नथिंग समथिंग टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट, बट ठीक है ये प्राइमर। जेल लाइनर ठीक है, बट एक इसकी बात ये है कि ये इट्स नॉट द ब्लैकेस्ट ब्लैक, इट इज़ लाइक ऑलराइट, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको जेट ब्लैक फिनिश चाहिए तो आप ये लगाने के बाद ब्लैक आई शेडो से इसको सेट कर लो तो वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा बनस्बत के डायरेक्टली इससे। मस्कारा का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मस्कारा इन ऑल ऑनेस्टी इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स। इट्स ऑलराइट अगर आपने वैसे सस्ता वाला लेके यूज़ करना है तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से कोई इतनी ज़बरदस्त चीज़ नहीं है ये मस्कारा। लास्ट आ जाते हैं जी सेटिंग स्प्रे की जानिब। सेटिंग स्प्रे का जो एक्चुअल मिस्ट है ना, जो द पॉइंट वेयर द स्प्रे कम्स आउट, वो इतना अच्छा नहीं, इतना फाइन नहीं है, तो आपके मुंह पे वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह ये मुंह पे आया है। एटलीस्ट मेरे स्प्रे में ये प्रॉब्लम था, हो सकता है बाकियों में ना हो, बट इसकी जो फिनिश है वो इतनी ज़बरदस्त नहीं होगी क्योंकि इट कैन अफेक्ट योर आई मेकअप, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। दैट बीइंग सेड अगर आप इसको हर हाल में यूज़ करना चाहते हैं आई वुड से जस्ट रिप्लेस द टॉप और यू कैन यूज़ इट। इट फील्स, ये मैटिफाइंग फिनिश के लिए है, तो अगर ड्यूई फिनिश अगर आप चाह रहे हैं तो ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। दिस इज़ फाइन फॉर ऑयली स्किन्स एक्चुअली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दी हाईलाइटर। हाईलाइटर के बारे में आई वुड जस्ट से कि इसमें से ज़्यादातर शेड्स जो हैं इन्होंने जो बनाए हैं दे आर नॉट फॉर एटलीस्ट माई स्किन टोन। यहाँ से लेकर डाउनवर्ड्स आई फील कि आप ये डार्कर स्किन्स के लिए हैं। ये वाला शेड आप प्रॉब्ली यूज़ कर सकते हैं और ये वाला शेड भी बहुत सी स्किन्स पे शायद शो अप भी ना करे, तो ये एक थोड़ा सा डाउन साइड हो सकता है इसका। दैट बीइंग सेड यू कैन टोटली यूज देम ऑन द लिड्स एंड इट्स नॉट वेरी ब्लाइंडिंग, इट इज़ ए माइल्ड शिमर लाइक हाइलाइटर। इतना ज़्यादा ब्लाइंड नहीं, आजकल सिर्फ हमारे लोगों को ब्लाइंडिंग हाइलाइटर्स का शौक है, तो ये हाइलाइटर इतना ब्लाइंडिंग नहीं है। ओवरऑल आई थिंक इट्स एन ऑलराइट ब्रांड फॉर एन अफोर्डेबल मेकअप ब्रांड। आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है, अगर जो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते यू कैन मेक डू विद द लुक। मतलब ये इस तरह की लुक मैंने क्रिएट की, इट्स एक्चुअली प्रीटी डार्न डिसेंट ओवरऑल। सो या That's all I have to say about it. ये प्रोडक्ट्स जो जिस पेज ने मुझे भेजे थे मैं उनको लिंक करी हूँ इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। इनका ऑफिशियल पेज है APK, आई थिंक APK कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान, आई बिलीव। इनका पेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी एंड यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक देम आउट। मैं और बहुत सारे फॉर्म्स में मौजूद हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे डिफरेंट सोशल्स पे। आई एम ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब पे भी हूँ, लाइकी पे भी हूँ और मैं स्नैक वीडियो पे भी हूँ। एंड या दैट इज़ बेसिकली इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मच लव एंड अल्लाह हाफिज़।